अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पूरे पाकिस्तान की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में थी क्योंकि लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी थी कि किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन का जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। इस हवाले से आज समाअत हुई है। एक जज साहब हैं जिनका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा और तारिक मसूद। इन दोनों ने समाअत शुरू होते ही वो वहां से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि इस बेंच के अंदर नहीं बैठना, बेंच टूट गया। काजी फाइज ईसा ने क्या बात कही वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि जैसे ही बेंच टूटा, बेंच टूटने के ठीक तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने एक नया बेंच बनाया जिसके अंदर 7 जजेस शामिल थे और इसके बाद दोबारा समाअत का आगाज हुआ। लेकिन जैसे ही दोबारा समाअत का आगाज हुआ तो जज साहिबान ने पहले पूछा कि अगर किसी को इस बेंच के ऊपर एतराज है तो बता दें, क्योंकि लोगों ने दरख्वास्त दी थी। उनमें से एक का ताल्लुक जज साहब के रिश्तेदार से भी था, तो सबने कहा कि हमें किसी बात का कोई एतराज नहीं है। अब आपको बताता हूं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच से उठकर चले गए। उन्होंने कहा जी मैं इस केस को नहीं सुनता और मैं इस बेंच को बेंच नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, सिर्फ ये बेंच नहीं किसी भी बेंच। उन्होंने कहा जी किसी भी बेंच यानी कि अगले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस है तो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल केस का फैसला नहीं होता। मैं इस बेंच से उठ रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ कि जजेस को जहमत दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है वो क्या है। ये एक बिल हुकूमत ने पास किया। वो बिल ये था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई सोमोटो लेगा तो चीफ जस्टिस अकेला सोमोटो नहीं ले सकता, बल्कि 3 जजेस की कमेटी बनेगी। वो 3 की कमेटी ये फैसला करेगी कि क्या किसी बात के ऊपर सोमोटो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस केस का फैसला अभी तक चीफ जस्टिस ने नहीं दिया। तो काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब तक चीफ जस्टिस इस केस का फैसला नहीं करते मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने रिक्वेस्ट की कि आप बैठें, लेकिन वो नहीं बैठे। और दूसरी तरफ आज उन लोगों को जवाब मिल गया जो ये कहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, उनको क्यों नहीं शामिल करते। तो उनको भी आज शामिल कर दिया। फुल कोर्ट की इस्तदा एतजाज एहसन ने बात करते हुए कहा, ये बार बार कहते हैं कि जी फुल कोर्ट बनाओ, फुल कोर्ट बनाओ। तो हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया। और आज बड़ी अहम समाअत हुई है। जब समाअत का आगाज हुआ तो आगाज में ही काजी फाइज ईसा जब उठकर जाने लगे तो उस वक्त लतीफ खोसा ने एक बड़ी अहम बात की और एतजाज एहसन ने भी। उन्होंने कहा कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम का क्या होगा। हम चाहते हैं कि एक घर की तरह मसाइल साइड पे रखकर समाअत की जाए। इसके ऊपर जवाब दिया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि ये सुप्रीम कोर्ट है, किसी का घर नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी को बेंच पर एतराज है तो पहले बता दें, क्योंकि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले बता दूं, कल को ये रोला डाल दें कि देखे जी एक जज तो रिश्तेदार था, उसकी वजह से फैसला आ गया। तो सबने कहा जी हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। एतजाज एहसन ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। फिर समाअत का आगाज हुआ तो लतीफ खोसा ने कहा कि लाहौर में जिना हाउस के बारे में कभी नहीं सुना, उस घर को कोर कमांडर हाउस कहें तो बेहतर होगा। इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आपने अपनी दस्तावेजात में कोई FIR शामिल की है जो मिलिट्री कोर्ट को भेजी गई है। तो लतीफ खोसा ने इसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुल्जमान की हवालगी हुई है। मिलिट्री कोर्ट को उनके सारी डिटेल्स जो हैं उनके सामने रख दी और फिर ये भी कहा कि सिविलियन का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या कोई ब्रिगेडियर। ये लतीफ खोसा ने कहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें से ISPR का नाम कहां पर लिखा हुआ है। तो लतीफ खोसा ने कहा कि ये ISPR का ही जारी करदा एलामिया है। और फिर उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये सारे के सारे अफसोसनाक वाकयात हुए तो इन अफसोसनाक वाकयात के बाद जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन सबको छोड़ दिया गया और बाकी सबको अंदर डाल दिया गया और 10 मई को तकरीबन 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो जस्टिस आयशा मलिक ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी फौजी अदालतों में सिविलियन की हवालगी नहीं हो सकती, इसके ऊपर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। उसके बाद एक और अहम बात ये हुई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जितनी खवातीन को गिरफ्तार किया हुआ है, बच्चे गिरफ्तार हैं, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अवाम की आजादी का सवाल है और अवाम इस वक्त ट्रॉमा के अंदर है। तो हम जो है देखेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या कहना है। लतीफ खोसा ने इस्तदा की कि आप इसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हुक्म इम्तना हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। आप देखें कि अब इसके ऊपर क्या करते हैं। आगे आ जाएं जी। एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये खबर है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम सरवर खान 9 मई की मजम्मत करते हुए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि ये एक रोज पहले ही गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उमर सरफराज चीमा, जो कि साबिक गवर्नर भी पंजाब के रह चुके हैं, उनकी अहलिया आज अदालत के अंदर मिलने आई तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके आगे देखना है कि होता है क्या। आप
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के अदारे पाइंदाबाद।